नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। क्यों आज राहुल गांधी पर बीजेपी इतना हमलावर हो रही है? क्यों उनके पीछे जो है हाथ धोकर बैठ गई है? क्यों दरअसल इतनी तमाशा मचा रही है? ये तमाम अहम सवाल है जो आप जानना चाह रहे हैं और आप समझना भी चाह रहे हैं। समझिए, खुद राहुल गांधी बता रहे हैं कि इनके पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गई है बीजेपी वाली, क्यों बीजेपी पड़ गई है, ये समझना पड़ेगा आपको। खुद सुनिए कि किस तरीके से संसद में, चाहे माइक म्यूट का मामला हो, माइक बंद का मामला हो, अडानी घोटाले का मामला हो, इन तमाम मसलों पर क्या हो रहा है, इसको जरा सा बारीकी से समझिए और समझिए कि इसके पीछे का खेल क्या कुछ चल रहा है। जरा गौर से देखिए। साथियों, राहुल गांधी जी आपको संबोधित करेंगे। नमस्कार, हाउ यू? बढ़िया। तो आज सुबह मैं पार्लियामेंट गया और मैंने स्पीकर से कहा कि मैं पार्लियामेंट में बोलना चाहता हूं, अपनी बात रखना चाहता हूं। सरकार के शायद चार मंत्रियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, हाउस में आरोप लगाया है। तो मेरा हक है कि मुझे पार्लियामेंट हाउस में अपनी बात रखनी देनी चाहिए। क्लैरिटी नहीं है, मगर मुझे नहीं लगता है कि मुझे बोलने देंगे। मैं होपफुल हूं कि कल मुझे बोलने दें। आज 1 मिनट के अंदर, मेरे आने के बाद 1 मिनट के अंदर उन्होंने हाउस को अडजर्न कर दिया। होपफुल हूं कि शायद कल मुझे बोलने दें, क्योंकि मैं अपनी बात रखना चाहता हूं, मगर पक्का नहीं मालूम। आइडिया यह है कि जो मैंने भाषण कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में दिया अदानी जी के बारे में, और जो नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी का रिश्ता है उसके बारे में मैंने सवाल पूछे। उस भाषण को पार्लियामेंट हाउस में पूरा एक्सपंज कर दिया गया और उस भाषण में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो पब्लिक रिकॉर्ड से मैंने नहीं निकाली। अखबारों से, लोगों की स्टेटमेंट से मैंने पूरा भाषण डेवलप किया था और उसको एक्सपंज कर दिया गया। ये पूरा मामला डिस्ट्रैक्ट करने का मामला है। सरकार और प्रधानमंत्री जो अदानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं और इसीलिए उन्होंने ये पूरा तमाशा प्रिपेयर किया है। और मुझे लगता है कि वो मुझे पार्लियामेंट हाउस में नहीं बोलने देंगे, क्योंकि जो मेन सवाल है वो अभी भी टेबल पे है। अदानी जी और प्रधानमंत्री का रिश्ता क्या है? जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स अदानी जी को दिए जा रहे हैं वो क्यों दिए जा रहे हैं? जो श्रीलंका में, बांग्लादेश में बात हुई है वो क्यों हुई, किसने की? ऑस्ट्रेलिया में जो प्रधानमंत्री जी और स्टेट बैंक के चेयरमैन और अदानी जी के साथ जो मीटिंग हुई वो क्यों हुई, उसमें क्या डिस्कस हुआ? तो ये सब सवाल हैं जो प्रधानमंत्री जिसके जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और ये मेन बात है। मैं एमपी हूं तो मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट में जवाब देने की है, और मैं चाहता हूं कि पार्लियामेंट में जवाब देने के बाद मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कशन करूं। मगर उससे पहले मैं डिटेल में आपके साथ नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि वो एज एन एमपी वो हमारा प्लेटफॉर्म है। आई विल से इट इन इंग्लिश। I went to Parliament this morning with the idea of putting what I have said or what I feel on the floor of the House. 4 ministers have raised allegations against me in Parliament House. It is my right to be allowed to speak on the floor of the House. I requested the Speaker today. I went to his chambers and I requested him and I said,
look, I would very much like to speak. I told him that people from the BJP have made allegations against me, and as a member of parliament, it is my right. It is my right to speak. He was non-committal. In his way, he smiled. But I'm hopeful that I will be allowed to speak tomorrow. What is going on here? This story started the day I gave my speech in Parliament about Mr. Adani. And I asked some fundamental questions to the Prime Minister about his relationship with the businessman, about how Mr. Adani has been given pretty much the entire India-Israel defense relationship, how he's been given the Bombay airport, other airports, how rules have been changed to allow him to be given these things, what happened in Australia between the Prime Minister, Mr. Adani, and the Chairman of the State Bank, and one of the Chief Ministers of one of the states in Australia. That's a picture that is visible to everybody. Why is the Prime Minister of India sitting with the State Bank Chairman and Mr. Adani and an Australian leader? What is he discussing? And why, after that discussion, is almost $1 billion pledged by the State Bank to Mr. Adani? What was said in Sri Lanka? Why Mr. Rajapaksa, a person has made a statement saying Mr. Rajapaksa told him that Mr. Adani was given the contract and it was basically Mr. Modi who told him. The same in Bangladesh. So these are relevant questions. And the whole idea is that these questions must not be on the table. And that is why this whole exercise of 4 or 5 ministers, the Prime Minister giving a speech to distract from this fundamental question, which is what is the relationship between the Prime Minister of India and Mr. Adani and his companies, and more importantly, whose money is in these shell companies? Who is this unknown person whose money is in these shell companies? What is his relationship with Mr. Adani? These are the questions. I would like to go into the details with you. Unfortunately, I'm a member of Parliament and I'm hopeful that I will be allowed to speak in Parliament. So I would like to first place my statement on the floor of the House, and then after that I'll be happy to have whatever discussion you want with me. Unfortunately, I'm a member of parliament. You can make a joke saying this. Unfortunately for you, but unfortunately for एक मिनट I am. एक मिनट please. See, I want to make it clear. Unfortunately for you, I'm a member of Parliament, and as the allegation has been made in Parliament by 4 ministers, it is my right to have the opportunity. It's my democratic right. So if Indian democracy was functioning, I would be able to say my piece in Parliament. So, Please, let me speak. Mausami, please let So- him finish. So actually what you are seeing is a test of Indian democracy. After 4 leaders of the BJP have made an allegation about a member of Parliament, is that member of Parliament going to be given the same space that those 4 ministers have been given, or is he going to be told to shut up? That's what the real question in front of this country is right now. So, Thank you. thank you very much. Thank you. आपने देखा वीडियो और देखकर आप समझ गए होंगे कि दरअसल साफ शब्दों में राहुल गांधी कह रहे हैं, क्योंकि ये तमाम तमाशा इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी की बातों को सुना ना जाए, अडानी घोटाले की जांच ना की जाए, इतना बड़ा जो स्कैम हुआ है उस पर कोई चर्चा ना करे, और ये सिर्फ और सिर्फ अडानी पे कोई आंच ना आ जाए, दरअसल इसलिए ऐसा किया जा रहा है।
अब 18 विपक्षी दलों के नेताओं ने कल संसद के बाहर प्रोटेस्ट किया। इसके बावजूद मोदी सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ी। संसद भंग है, वो अब सोमवार से शुरू होगा, यानी 20 मार्च है। देखना पड़ेगा उसमें फिर से क्या वही शोर शराबे होंगे, हंगामे होंगे, और क्या मोदी सरकार इस पर बातचीत करेगी या नहीं, बड़ा सवाल है। लेकिन इन दिनों बीजेपी पूरी तरीके से राहुल गांधी पे हमलावर है, माफी मांगने की बातचीत हो रही है। देखते हैं कि कौन झुकता है और कौन क्या होता है, और अडानी मसले का क्या सच है हम सबके सामने आ पाता है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहे SPN न्यूज़। नमस्कार।